हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे मैथ यूट्यूब चैनल दी धमाल मैथ कमाल में। आज हम सीखेंगे एमएल अग्रवाल क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड पर आधारित जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9 को आज हम यहाँ। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what is the HCF of smallest prime number and the smallest composite number? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, आप लिख सकते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, दैट इज 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अभी HCF पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और 4 को लिखेंगे 2 इंटू, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 2, 4 इक्वल टू 2, लोएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है 2, यहाँ पर लोएस्ट एक्सपोनेंट है 1 और यहाँ पर लोएस्ट यहाँ पर एक्सपोनेंट है 2। 2 पावर 2 है, यहाँ पर 2 रेज टू 1, लोएस्ट एक्सपोनेंट हुआ 1, HCF ऑफ 2, 4 इज 2। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर ऑफ zeros in the ends of the number whose prime factorization is 2 raised to 2 into 5 raised to 3 into 3 raised to 2 into 17। क्या मतलब है, what is the write the number of zeros in the ends, मतलब what is the meaning of this, का मतलब अगर आपके पास है 7003, अभी इसमें कोई भी जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि एंड से 5 है। बट अगर आपके पास है 8700, इसमें नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द एंड इज 2, 1 और 2, ये 2 जीरोज हो गए एंड से। किसी भी नंबर में कितने जीरो एंड से होंगे फैक्टर देख करके हम बता सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिए, 2 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू 2 इंटू 3। अभी इसमें कितने जीरोज होंगे एंड से, हम सिर्फ 2 और 5 को चेक करेंगे फैक्टर में। यहाँ 2 पावर 1 है और यहाँ 5 पावर 2 है, मीन्स लोएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 1। इन दोनों में जिसका एक्सपोनेंट लोएस्ट होगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। मीन्स देयर आर, write the number of zeros in the ends, means number of zeros at the end, number of zeros in the end of the number in this question will be 1। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 है। 2 और 5 में जिसका एक्सपोनेंट कम होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 2 इंटू 5 रेज टू 2 मीन्स 25 इंटू 3 कितना हो गया, 25 टू जा 50, 50 इंटू 3 कितना मिलेगा आपको, 150। तो नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द एंड्स इज 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 2। 2 और 5 दोनों कंपलसरी है जीरो होने के लिए, बट दोनों में जिसकी एक्सपोनेंट कम होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। दूसरा एग्जांपल इधर ले लीजिए, सपोज करिए 2 रेज टू एंड 5 रेज टू 1 इंटू 3। अभी इस नंबर को मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 इंटू 5 3 इक्वल टू 4 5 जा 20, 23 जा 30।
मीन्स नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द एंड इज 1. वाई? क्योंकि यहाँ 5 और 2 दोनों हैं, बट 5 के एक्सपोनेंट 1 है. अभी तीसरा एग्जांपल लीजिए. 2 रेज टू इंटू 5 रेज टू 2 इंटू 3. अभी दोनों में एक्सपोनेंट इक्वल हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे. कैसे होंगे? 2 2 या 4 इंटू 25 इंटू 3 इक्वल टू 25 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा 100. 100 इंटू 3 इक्वल टू. क्लियर? इतना होने के बाद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम ये क्वेश्चन लेते हैं 2 रेज टू इंटू 5 रेज टू 3 इंटू 3 raised to 2 into 17, then how many? 2 and 5 means 2 and 5 is there. 2 और 5 में एक लोएस्ट एक्सपोनेंट किसका है? 2 का. कितना है? 2. मीन्स वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट इज 2, तो नंबर ऑफ जीरोज विल बी 2. आपको इतना लिखने के बाद आपको सीधे लिखना है, कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होती है. तो लिखेंगे 2 zeros in the ends of the number. लिखेंगे अब the number of zeros in the ends in the ends in the end ends नहीं है, the end in the end of the number will be 2. Will be 2. अगर आपको रीजन लिखना तो लिख सकते हैं, बिकॉज द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर as the prime factor of the number consist contain 2 and 5 contain 2 and 5 and the lowest exponent is 2. ये आप लिख सकते हैं. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया. इसमें इतना ही ध्यान देना है कि नंबर के फैक्टर में 2 और 5 दोनों चाहिए. 2 और 5 में जिसका एक्सपोनेंट कम होगा उतने नंबर आप जीरो फ्रॉम द एंड लेंगे. नाउ आई विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एलसीएम and to find the product of HCF into LCM. Find LCM into HCF of 105 and 120. इसको डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि अपने रूल पढ़ा है. क्या रूल है? LCM into HCF equal to product of two number, or you can write first number
into second number. फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज 105 इंटू 120। अब इन दोनों नंबर का आपको रफ में मल्टीप्लाई करना है। अपनी नोटबुक में आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं। 105 इंटू 120, हियर विल बी जीरो से मल्टीप्लाई किया, 0 0 0, यहाँ पे क्रॉस करेंगे, 2 5 जा 10, 0 एंड प्लस 2 0 जा 0 एंड 1 एंड 2 1 जा 2। इसके बाद इधर में फिर आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों नंबर के नीचे क्रॉस करेंगे, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, प्लस करिए 0 0 6 2 1। So this is the LCM into HCF of the number 105 and 120. So 12600. This is our answer. I hope clear हो गया होगा ये। Come to the next point. Question number 7. Given that HCF of this number is 135 and 225 is 45. Find the LCM. इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज 35, सेकेंड नंबर 25, LCM of 135 comma 225, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। और आपके पास HCF दिया है, HCF of 135 225 इक्वल टू 40। अपने को फार्मूले का यूज करना है, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। डायरेक्ट फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, मीन्स वी हैव टू फाइंड द LCM। LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। अब वैल्यू पुट करेंगे, 135 इंटू 225 अपॉन HCF इज 40। डिवाइड करिए 45 से। अगर आपको डायरेक्ट कर सकते हैं तो 3 जा में आएगा, बट अगर आप सपोज करिए 9 से डिवाइड करना चाहते हैं, 9 5 जा 45, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे 15 आए, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 50। 3 को 225 से मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 225 इक्वल टू 670। सो दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से आप आसानी से पता कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। The LCM of two numbers is 182. Here HCF is 13. If one number is 26, find the other. क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, बट डिटेल्स आपको लिखनी है। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इज 26, सेकेंड नंबर नहीं मालूम है, LCM इक्वल टू 182, HCF इज 30।
तो क्या कर सकते हैं, आपको क्या पता करना है, सेकेंड नंबर। फार्मूला आप इस ढंग से लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू, पहले वाले क्वेश्चन में हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ पहले लिखा था, अभी हमने फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर पहले लिखा। क्यों? क्योंकि उसमें एलसीएम फाइंड करना था, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में लिया। अभी हमें सेकेंड नंबर पता करना है, इसलिए हम फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर लेफ्ट साइड में लिए। अभी इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर है 26। 26 यहाँ इम्प्लाइज दैट की साइन यूज कर सकते हैं, 26 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम 182 इंटू 13। अभी सेकेंड नंबर इक्वल टू 182 इंटू 13 अपॉन 20। 13 से 26 को डिवाइड करिए, आएगा यहाँ पर 2। 2 से 182 को डिवाइड करेंगे, 1 जा एंड हियर विल बी 9। आंसर आएगा सेकेंड नंबर इक्वल टू 91। आई होप आपको इसका भी आंसर क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट वन, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जहाँ भी ऐसा लिखा रहेगा इसका मतलब यू हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बट यहाँ सिर्फ एलसीएम फाइंड करना है, हम सिर्फ फैक्टर करेंगे और एलसीएम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 512 फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करिए, 2 डिवाइड कर 2 2 जा 4, 1 5, 2 5 जा 10, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से, 2 6 जा 12, फिर 2 से इट विल बी 32, अगेन 2 से, 16 को 2 से कितना मिल जाएगा आपको 8। 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1। दूसरा अपने पास है 570। इस नंबर को 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 1 5, 2 8 जा 16, 117 2। जिसको दिक्कत रहेगी वो डिवाइड कर लेगा प्रॉपर। 576 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस करिए, आएगा 1, नीचे 7 ले आइए, 17 हो गया, 2 8 जा 6, 2 8 जा 16 माइनस किया 1 आ गया, दूसरा 6 को नीचे लाएंगे और यहाँ पर 2 8 जा 6 कैंसिल हो। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लेंगे जिन्हें प्रॉब्लम रहे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई। अभी यहाँ पर आया 2 से डिवाइड करने पर 288, अभी 288 को आगे डिवाइड करेंगे फिर 2, क्यों, डिविजिबिलिटी टेस्ट से लास्ट में 2 है, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36, 2 से डिवाइड किया 18, 18 को 2 से किया 9,
9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 को 3 से डिवाइड करें। इतना करने के बाद आपको लिखना होगा 512 इक्वल टू कितनी टाइम आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेज टू 9 एंड 576 इक्वल टू कितनी टाइम इसमें आया है 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 2 पावर रेज टू 6 इंटू 3 रेज टू। अभी एलसीएम निकालना है तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 512 एंड 576 हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द फैक्टर्स। तो दोनों में पहले 2 है, 2 में 2 की हाईएस्ट फैक्टर होगा 2 पावर 9 इंटू 3 रेज टू। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अभी 2 पावर 9 को एक्सपांड नहीं करना है। फिर क्या करेंगे 2 पावर 9 ही हमारा 512 है, यहाँ लिखेंगे 512 इंटू 3 3 जा। अभी इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 512 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18 कैरी 1 9 1 जा 9 और 1 10 कैरी 1 9 5 जा 45 और 140 मीन्स आंसर विल बी 4608। ये आपका नंबर मिल गया जो कि एलसीएम है इसका 512 और 507। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 9 का सेकंड सब क्वेश्चन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 120। सिमिलरली आपको डायरेक्ट कर लेना है, इसको 96 लिया, 96 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होने पर आ गया 2 4 जा 8 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करिए 24, 2 से डिवाइड करिए 12, 2 से डिवाइड करिए और 2 से डिवाइड करिए तो आ गया आपका 3 से डिवाइड किया हमने 1। नेक्स्ट नंबर है आपका 120, 120 का फैक्टर करेंगे तो 2 यहाँ आ गया 2 6 यहाँ 60 हो गया, 2 यहाँ हो गया 30, 2 3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से करिए 5 5। अब क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है 96 इक्वल टू 2 रेज टू 1 2 3 4 5 2 रेज टू 5 इंटू 3 रेज टू 1 या 3। दूसरे वाले पार्ट में लिखना है 120 इक्वल टू 2 रेज टू 3 2 रेज टू 3 इंटू 3 इंटू। अभी क्या करना है एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों पता करें। एचसीएफ ऑफ 96 120 क्या हो जाएगा, दोनों में लोएस्ट एक्सपोनेंट तो 2 कॉमन है, 2 की पावर 3 इंटू 3 भी है। नाउ 2 पावर 3 में 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 24 is the HCF ऑफ बोथ नंबर। अभी आपको एलसीएम पता करना है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 96 एंड 120 इक्वल टू
दोनों की मैक्सिमम एक्सपोनेंट लेना है, तो 2 पावर 5 इंटू 3 इंटू 2 पावर 5 इंटू 3 इज 96। आप इधर में 96 ले लेंगे और 96 में 5 से मल्टीप्लाई करो। कंफ्यूज मत होना, 2 पावर 5 और 3 यहाँ है, 2 पावर 5 और 2 पावर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, और 96 को 2 पावर 5 और 3, 2 पावर 5 और 2, तो 3 है इधर, तो दोनों को मिल करके 96 इंटू 5, 96 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए। 5 6 या 30, कैरी 3, 5 9 या 40, 5 और 3 40, दीज आर द आंसर। आपको आंसर सब डिटेल में लिखना तो देखो आंसर HCF of 96, 120 is 24 and LCM 96। क्लियर? आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ए धमाल मैथ्स कमाल।